रामरतन यादव जी बेलागंज के किस ओर झुकाव है इस बार? ये तो ललटेन छाप है बेलागंज। तीर काहे नहीं है? तीर कहा नहीं है, अफसरशाही अफसर का राज है। जातीय आवासीय में भी ब्लॉक में किसी को बात नहीं सुन रहा है, तो अफसर ऊपर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, इन्हें के कोई बात सुन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गरीब के मसीहा तेजस्वी यादव है। 35 बरस से राज सुरेंद्र यादव कर रहा है, तो बिना जनता के वोट से कर रहा है, कहा नहीं। अच्छा, सुरेंद्र, इसके पहले कौन विधायक थे? ना सुरेंद्र यादव 35। सुरेंद्र यादव। तो सुरेंद्र यादव के कभी आपने शिकायत की है या उनको कहें कि हमारा क्षेत्र में जो है जो अफसरशाही है, आप अपना क्षेत्र को तो हैंडल कीजिए, अफसरशाही मिटाइए अपना क्षेत्र में। आज जैसे वादा करते होंगे नेता कि हम अफसरशाही मिटाएंगे, हम अपना क्षेत्र का भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम अपना क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन सुरेंद्र यादव से कभी आप लोग किए हैं? क्यों अभी भी है? सुनिए, हम कहते हैं से विधानसभा में जब विधायक कितना मारपीट की हुआ, क्या सुना बात? सतीश दास को मार के एकदम उड़ा दिया गया नीतीश के सरकार में। जब विधानसभा में नहीं सुन सकता है वो, जब सदन में मार हुआ इतना, जो कि सतीश दास हॉस्पिटलाइज हुआ है, उस समय नीतीश कुमार नहीं था सरकार में। विधायक के कोई पूछ था वहाँ? बोलिए। अच्छा, विधायक के वहाँ नहीं पूछ था, लेकिन अपना क्षेत्र में तो पूछ है ना। अपना क्षेत्र में जहाँ अपना क्षेत्र का ब्लॉक का तो सिस्टम सुधार सकते हैं ना विधायक जी। जितना जो है ना आरजेडी के जो कार्यकर्ता है या जनता है, 35 बरस से राज कैसे कर रहा है बिना वोट के लिए? नहीं, वोट दे रहे हैं तो कह रहे हैं अफसरशाही है, तो अपना ब्लॉक में अपना क्षेत्र में तो अफसरशाही मिटा देना चाहिए। ऐसा बात ना है। सुरेंद्र यादव दमंग विधायक है, ओकरा सामने अफसरशाही भी नहीं चलता है। आप ही बोलते हैं कि अफसरशाही भी है, आप फिर कहते हैं अफसरशाही नहीं है। आप बोले कि अफसरशाही है। ऑल इंडर, सुनिए ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही है, आपकी बेलागंज की बात हो रही है। बेलागंज की विकास होना है, बेलागंज की भ्रष्टाचार मिटाना है। सब सांसद मेरे जहानाबाद जो अभी वर्तमान में अभी भूतपूर्व बन गए विधायक, मंत्री कहिए, सहकारिता मंत्री, उन्होंने हम लोग जनता, गरीब अमीर, किसी भी कॉस्ट्यूम का उन्होंने भला ही तैसी करने वाला काम करते हैं। बुरा दिन में भला दिन में एवरीवेयर ऑलवेज टू रेडी रहते हैं। ऐसा नेता को तो हमको चाहिए। शूटर नेता मुझे नहीं चाहिए। एज योर सन मनोरमा देवी सन एज ए शूटर। एक सी बात, अब हमको इससे मीडिया अब बोले हम की गेट आउट। आज हम लोग एक गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे फॉरवर्ड समाज के बीच में। आज वो कहाँ जा रहे हैं मनोरमा देवी जी? अजय फॉरवर्ड के अंदर वो पलेंगे। आज हम 10 साल उन्होंने रही एमएलसी, हमने गया एक गिलास ऑफ वाटर नोट इन हिम हाउस, इन सी हाउस, मैंने तो वापस हो गया। मैंने लिखा कि लिख लीजिए चापाकल ओनली फॉर पेपर रोड डाउन बट नो वर्क ऑन अस, यही मैं कह सका। इसलिए मुझे तो चाहिए गरीबों का मसीहा, बस, और क्या हम कर सकते हैं। नहीं तो अभी दिखाइएगा, ये जो दादा थे उन्होंने बोले कि सुरेंद्र यादव जब किसी का दुख में वो हमेशा सम्मिलित होते हैं, शादी ब्याह हो या मर्गी हो, वो दुख में सम्मिलित होते हैं, वो अपना सहयोग से 20,000 रुपया भी देते हैं। लेकिन आप ही का बेलागंज कहीं जनता कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा कोई नेता नहीं है। सुरेंद्र यादव क्या कोई नेता ही नहीं है? कभी ऐसा नहीं है जो हमें प्रूफ दे दे। यहाँ पर तो सुनिए, हाँ, आप भी बताते हैं हम कि हम तो अपने दिमाग से स्तर से हम उतना सामाजिक नेता किसी को राजा नहीं महाराजा माना हमने सुरेंद्र यादव जी को। अभी परिजन सब सांसद बने, हम लोग तो बिखर रहे हैं ओनली फॉर 6 मंथ, 6 महीना के लिए हम लोग पीछे हो रहे हैं। लेकिन वो हमको सोशल नेता मानेंगे, हम सोशल लीडरशिप एज ए सुरेंद्र यादव जी। बुरा दिन भला दिन कैसा भी हो, रिसेशन, गरीब हो अमीर हो, कैसी की सब जगह वो प्रेजेंट हो जाते हैं। तब मैं कैसे ऐसा नेता को नहीं चाहूं? लेकिन आप ही बेलागंज का ही जनता के कहना है कि ऐसा कोई प्रूफ दे दे हमें जो गरीबों का कुछ दिया हो। सपोज दैट, सुन लीजिए, हम एक घर का हेड है, हम टोटल मेंबर्स को खुश रख सकते हैं? इम्पॉसिबल।
पॉसिबल नहीं। लेकिन प्रूफ मांगेगा तो हम तो दे सकते हाँ, हैं। दे सकते हैं। प्रूफ तो दिया मैंने, किसी तरह के केसेज या उनमें ऑलरेडी कंप्लीटेड टू दी हेल्प अस, हम लोग के मददगीर बने, और क्या चाहिए इससे बढ़ के हमको। तो आपका क्षेत्र में हमारा सुनिए। क्षेत्र में सुन लीजिए, अलॉक हो ब्लॉक हो, टोटल सब्जेक्ट एज ए मिल्कमैन, इवन आज भी थाना हो कुछ हो, इनको रिंग घूमता है तो काम मेरा होता है। हम लोग थोड़ी लड़ते हैं कि हु आर यू, आप कौन है मैं नहीं जानता हूं, मैं सब्जेक्ट केवल समझता हूं कि आप कौन। हमको ही तैसी चाहिए, हमको डिक्टेटरी नहीं चाहिए। तो आपको थाना में गरीबों का काम होता है? हाँ, उनके माध्यम से होता है, नो एडिबल अदर्स, केवल हमारे सुरेंद्र यादव जी के माध्यम से रिंग घूमेगा, टोटल काम होता है। लेकिन बेलागंज की जनता कह रहा है कि यहाँ कौन बिना जनता पैसा करे उसको बताइए। अभी इन फ्रंट इन माई आई बुलाइए किसी को, बैकग्राउंड कीजिए, कोई कौन कर रहा हूँ पर्सन, कौन सा पर्सन ऐसा है। आप ही का है, बगल में ही है। बगल में चाचा। है, सुन लीजिए, मैड बन है, अच्छा। मैड का कहीं भी 1 मिनट नागरिकता का किससे समाप्त हो जाता है। हमारे संविधान कब लागू हुआ है? 17 जुलाई 1949 में, 49 में हमारी नागरिकता 50 में संविधान लागू। 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने में कितना समय लगा बताइए, आप ही मीडिया वाला है। संविधान बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ बताइए आप ही। हमारे संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ? संविधान कब बना तो 26/1950 कर रहे हैं। संविधान की का कौन अनुच्छेद से लागू हुआ? हम नागरिकता हम किस आधार से बने बताइए। सुन लीजिए, 63,96,929 रुपया हमारे संविधान बनाने में खर्च हुआ। संविधान बनाने का हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट अध्यक्ष बने हमारे देश का, इंडिया का। कृषि मंत्री बने सर वल्लभ भाई कृष्ण। इसी तरह से एवरी पर्सन जो आज अंबेडकर जी का संविधान में लागू किए, उसको क्या किया था, फॉरवर्ड समाज ने उनको लॉक कर दिए थे। एक चीज नहीं बताएं आप कि संविधान बनाने में कितना समय लगेगा? ये अब बताते हूँ मैं। 2 वर्ष 18 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन मिस, सही है। सही है। अब एक्सेप्ट किया मैं अपनी वाणी को, और लोग से पूछे, लेकिन मेरे नजर में हम समझेंगे कि आप मीडिया वाला राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन मेरा कैरेक्टर नहीं बतावेगा, तो इसलिए मैं गौन ही एक्सेप्ट अपनी वाणी को कबूल किया। ये सब चीज सच। 1 मिनट, ए बेटर एलोन देन इन ए बैड कंपनी। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति है तो ओकरा से हम अकेला रहेंगे ना। अगर मूर्ख के साथ जाएंगे तो हम मूर्ख बनेंगे। तो मैं अपने दिमाग के स्तर से समझते कि नेता हमारे लिए तो सुटेबल है, भले कि थर्ड पर्सन के लिए बैठ रहे हैं, मैं तो ऑल राइट समझता हूं उनको। जब भी गया हूं मेरा मदद हुआ है, मरनी है, जीनी है, बर है, बीमारी है, एवरी पर्सन एवरी वर्क टू दी हेल्प टू हिम अस, हम लोग को मदद करते हैं, तो मैं कैसे बुरा समझूं। मैंने किया, सुन लीजिए, 10 बरस उन्होंने एमएलसी रही मनोरमा देवी जी, मैं उनकी दरवाजा पर गया ओनली फॉर ए चापाकल के। वो एमएलसी रह के क्या किया की? देयर आर 10,000 ईयर्स, 10 वर्ष ने उन्होंने क्या किए? मैं तो कुछ नहीं जाना। एक चापाकल अगर ओल्ड पेपर उनसे निकलवाइएगा तो मेरा नाम उसमें नोमिनेट रहेगा, लेकिन नो वर्क ऑन अस पब्लिक। हमारी जनता का कोई भी काम नहीं हो सका। पॉसिबल और इम्पॉसिबल में अंतर है ना। बुरा दिन में गए हम सुरेंद्र यादव ही, विदाउट नहीं आए, खाना पीना खा लो बाबू रे, गरीब गुरबा हो, ले गाड़ी भाड़ा लेके जाओ। और इनके पास गए तो भूखे एक गिलास ऑफ ए बाटल इन हिंदो इन सीडो, मैंने नहीं मिला, खाली हाथ गए, भूख लगे, जाके उनके दरवाजा पर मैंने खाना खाया। तो नेता हमको ऐसा ना चाहिए। एक आज प्रेजेंट पास्ट के नेता आप जान लीजिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी टैलेंट थे कि नहीं? हमारे सेठ फ्री देश को क्यों कराए? वे
आपका यहाँ का गुजरात का रहने वाले थे, पोरबंदर में, सुन लीजिए कहानी। वहाँ जन्म हुआ था उनका। जन्म हुआ था पोरबंदर। मुझके पिताजी के नाम था कौची, करमचंद गांधी। इनका नाम रहा मोहनदास करमचंद गांधी। माता जी के नाम थी पुतलीबाई। अंडरस्टैंड ऑन माई वर्ड, आर यू नो अबाउट मी। तो ये सब चीज अध्ययन करने से न मिलेगा। एक आपको आ गया थोड़ा दलील लड़ा दिया कि हु आर यू, आप मीडिया वाला कौन होते हैं? अरे भाई, वो आपका सुटेबल बात टेकअप करने के लिए आए हैं, वो बात को बोलना ही चाहिए। कि गलती बात मैं बोला, सही लेट मी गो सर, मुझे जाने दीजिए, यही मैं कहा। क्या बोलिएगा? मैं आपके वीडियो के मार्फत से नीतीश चचा और मोदी चचा को ये संदेश भेजना चाहता हूं कि घूसखोरी चचा बंद कर दीजिए। बिहार में बहुत ज्यादा घूसखोरी चल रहा है, अब ज्यादा बहुत ज्यादा। नीतीश चचा और मोदी चचा दोनों मिलकर घूसखोरी बंद कर दीजिए। हम लोग खुशी खुशी जी लेंगे, गरीब लोग खा पी लेंगे। बस यही, इसी चीज को भी सिर्फ कहना है। रुझान यहाँ जनता के देख रहे थे। जो भी यहाँ हमने जनता से बात की है, सीधी चुपचाप लालटेन छाप के ही ले रखे हैं कि गरीबों का मसीहा और गरीबों का नेता सुरेंद्र यादव और हमारे तेजस्वी यादव जी, और उन्हीं का पक्ष में वोट डालने का निर्णय ले चुके हैं। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के जनता ने